हाँ चले भाई, देखे भाई, है ना। यानी कि 10th क्लास का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। हम लोग उसमें अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट ग्रोथ, इंडिपेंडेंट मूवमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग इन प्लांट्स, है ना। अब हमें देखने हैं प्लांट्स के अंदर वो मूवमेंट्स जो डिपेंड करता है ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, है ना। देखो भाई, तो इसमें क्या है, लेट अस सी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है ना। ग्रोथ डिपेंडेंट में क्या होता है, ऐसा मूवमेंट जो डिपेंड करता है प्लांट्स की ग्रोथ पे, ठीक है ना। देखो, व्हाट इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, क्वेश्चन तो माइंड में सब पे आएगा ना, जब भी स्टार्ट होगा ये चैप्टर तो ये क्वेश्चन ही माइंड में आएगा टॉपिक सुनते ही कि ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। देखो, ये कहना चाह रहा है कि मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट in response to an external stimulus is called growth dependent movement, और ट्रोपिज्म भी कहते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है। यानी कि प्लांट का भाई स्टेम चाहे लीफ हो, कुछ भी हो, कोई भी पार्ट्स हो, वो हमेशा ग्रो करता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो आप उसको बोलोगे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है ना। हु सोज, क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, कौन शो करता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर वो ये है कि मूवमेंट इन अ सीडलिंग इज ऑलवेज ग्रोथ डिपेंडेंट। जो प्लांट सीडलिंग मतलब कि सीड बीज वाले होते हैं वो शो करते हैं, ठीक है ना। देखो, ये सीड है, कंटिन्यू क्या हो रहा है, पहले सीड था ना फेवरेबल कंडीशन उसको मिला, जर्मिनेट हुआ, और फिर इसमें दो तरह के होते हैं ग्रोथ, एक होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी और एक होता है अलोंग विद द, हाँ, ग्रेविटी, ठीक है ना। देखो, पहले क्या लीफ बना, फ्लावर बना, है ना, ये सब क्या है, ग्रोथ ही तो है। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, कि मूवमेंट और growth of any part of the plant in response to an external stimulus is called growth dependent movement or tropism. Plants show 4 type of tropism. Tropism का मतलब होता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, या फिर ओनली आप सिंपली कह सकते हो ग्रोथ। 4 प्रकार के होते हैं। पहली जो टाइप इसमें निकल के आती है वो आती है फोटोट्रोपिज्म। भाई फोटोट्रोपिज्म का मतलब ये हुआ, तो जहां वर्ड आ जाए फोटो, समझना अपने आप में लाइट से क्या रिलेट हो रहा है, ठीक है ना। सनलाइट हो सकता है वो, या कोई भी लाइट हो सकता है, लाइट एनर्जी की बात हो रही है। फोटो मींस लाइट, सो मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, लाइट की ओर मूवमेंट, या लाइट की जैसे जैसे लाइट का क्या होगा, लाइट का मूवमेंट होगा, वैसे वैसे क्या होगा, इसका भी मूवमेंट होगा, किसका, पौधों का, प्लांट्स का। तो फोटोट्रोपिज्म का, फोटो मतलब लाइट और ट्रोपिज्म का मतलब आप जानते ही हो मूवमेंट, है ना। कीमोट्रोपिज्म, कीमो मींस केमिकल, सो मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल, जितने भी केमिकल जनरेट होते हैं प्लांट्स के अंदर, उस केमिकल की वजह से मूवमेंट शो करता है। आप यहाँ पर हार्मोन भी कह सकते हो उसको ना। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है ग्रेविट्रोपिज्म, ठीक है ना। GRVI मीन्स क्या हुआ, हाँ, ग्रेविटी, सो मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी के टुवर्ड्स क्या होता है, मूवमेंट होता है, जैसे रूट्स हो गया है ना इसमें। अब इसमें आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो वर्ड जहां भी ना दिख जाए तुमको समझ जाना अपने आप की पानी की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है। देखो, ये जितने भी टाइप्स के मूवमेंट है ना, ये सभी टाइप्स के मूवमेंट आपको उसको शुरू में पता पड़ रहा है, फोटो, कीमो, ग्रेवी, ग्रेवी हो जाता है ना। हाइड्रो पानी, ये गुरुत्वाकर्षण हो गया, ये केमिकल रसायन हो गया, और ये लाइट। ये 4 तरह की ट्रोपिज्म यानी कि मूवमेंट ग्रोथ पर डिपेंड जो होता है आपके कोर्स में है। हाइड्रो मीन्स वाटर, सो मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। बहुत सारे ना एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, वो पानी में ग्रो करते हैं, तो वहां पर मूवमेंट शो करता है ना। देखो, तो इसमें अब आपको 1 बाय 1 सबको पढ़ना पड़ेगा। पहले तो पढ़ते हैं फोटोट्रोपिज्म, है ना। फोटोट्रोपिज्म के अंदर देखो आपको दिख रहा है क्या बेहतरीन सा मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स सनलाइट, दिख रहा है इधर। देखो, जो सनलाइट के ओर वाले पार्ट्स हैं उसकी थोड़ा वो देखो, है ना, जो
लीफ है उसकी साइज देखो, शेप देखो, है ना, और जो बिना लाइट वाला है उसको देखो, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है द सूट्स, एक होता है रूट, एक होता है सूट्स। तो रूट से जो ऊपर के जितने भी पार्ट्स है वो सबको सूट्स होते हैं, वो उसमें स्टेम आ गया, लीफ आ गया ना, फ्लावर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और ये जो रूट्स है उससे नीचे, मतलब कि जो अर्थ का सरफेस है, जो पार्ट नीचे है वो सारे पार्ट्स कहलाते हैं रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है ना। और ऊपर के होते हैं सूट्स ऑफ द प्लांट। तो ये कहना चाह रहा है द सूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रिस्पॉन्ड्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट, यानी कि सूट सिस्टम, सूट मतलब सब आ गया, लीफ आ गया, स्टेम आ गया, सब आ गया, उनका जो मूवमेंट होगा टुवर्ड्स लाइट, ठीक है ना, आप उसको बोल सकते हो क्या, फोटोट्रोपिज्म। यहां पर एक वर्ड आ रहा है स्टिमुलस, इसका मतलब क्या है कि जो सनलाइट वहां जो दिख रहा है सनलाइट, वो सनलाइट अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये जो सूट्स पार्ट है वो ग्रोथ कर रहा है सनलाइट की टुवर्ड्स, ठीक है ना। अब कहना चाह रहा है इट ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, दिस मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय द प्लांट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, या फिर फोटोट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है ना। फोटोट्रोपिक मूवमेंट, आप एक रूम लीजिए, रूम के अंदर केवल एक ही विंडो रखिए, उस विंडो को खोल दीजिए और उस रूम के अंदर पूरा डार्कनेस होना चाहिए, और उसमें आप रख दो प्लांट्स गमले के अंदर। आप देखना वो जो प्लांट्स का जितने भी ना हिस्सा होगा, लीफ वाला हिस्सा होगा, सूट्स वाला हो, उसका होगा सिस्टम होगा, वो सनलाइट की ओर क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको ना इजिली सीन होगा वहां पर कि देखना वो जो प्लांट्स है वो विंडो की तरफ झुका होगा, है ना। ऐसा एक्सपेरिमेंट हमारे बुक में है भी। तो बहुत बार ना सीबीएसई बोर्ड ऐसा क्वेश्चन डालती है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन दिस फिगर, ठीक है ना। तो आपको सिंपल वहां पर ये पहचानना होता है कि सनलाइट जहां से आ रहा है ना उसी ओर क्या हो रही है, मुड़ रही है, टर्न कर रही है प्लांट्स, यानी कि वो अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि स्टिमुली जनरेट होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। सॉरी, सनलाइट की वजह से स्टिमुली जनरेट होता है इन्वायरमेंट में, प्लांट्स के अंदर नहीं, इन्वायरमेंट में, और उस स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करता है प्लांट, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है, और प्लांट्स ना उसी उसमें दिशा में ग्रो भी करता है, ग्रोथ करके ना आगे की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो ये वही कहना चाह रहा है कि फोटोट्रोपिज्म, क्लियर हो गया ना। आपको ये रखना नहीं है, फोटो आपको सिंपल माइंड में बस रखना है, कीप करके रखना है कि ग्रोथ डिपेंडेंट 4 तरह के मूवमेंट होते हैं, फोटो, कीमो, क्या हाइड्रो, और फोर्थ ग्रेवी, ठीक है ना, ट्रोपिज्म। ये आपको ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं, क्लियर हो जाएगा। इसमें हम ये कह रहा है लेट अस सी व्हाई डज दिस हैपन। अब सबसे बड़ी बात वही तो है, हमको ये देखना है कि प्लांट्स के अंदर ये जो फोटोट्रोपिज्म होता है, सनलाइट ने ऐसा क्या कर दिया उसके सेल के अंदर, कहां उसके आग लगा दी जा करके जो आगे की तरफ बढ़ गया, है ना, वही देखना है। सनलाइट ने ऐसा क्या किया प्लांट के अंदर जो प्लांट ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स सनलाइट। आओ देखते हैं फटाफट, ठीक है ना, लेट अस सी। देखो, लेट अस मैग्नीफाई द अपर एंड ऑफ द स्टेम, ये स्टेम में तो है, स्टेम के अपर एंड को हम लोग मैग्नीफाई करके देखेंगे। मैग्नीफाई का मतलब होता है कि आप उसको जूम करके, ठीक है ना, किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप के, आपको देखने के अंदर एक्चुअली होता क्या है, उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म। मैंने कल भी तो समझाया था ना कि मैकेनिज्म कुछ होता है प्लांट्स की, कोई भी चीज कैसे होता है। मान लो मैंने कहा कि ये जो है दीपांशु घर से आया, घर से निकला, यहां पहुंच गया। अब इसके अगर स्टेप बाय स्टेप की हम लोग देखेंगे कैमरा से फुटेज, कैसे आया, कहां गया, रास्ते में क्या क्या देखा इसने पूरा, उसे बोलते हैं मैकेनिज्म, ठीक है ना, कि कैसे काम करता है कोई चीज, ठीक है ना। तो कैसे काम करता है, क्या होता है, आपको देखना है। देखो, अपर पार्ट लिया भाई, क्या लिया, अपर पार्ट लिया। अपर पार्ट में क्या है, देखो ध्यान से, सूट्स के जो स्टेम है उसके अंदर का, ठीक है ना, सेल मैग्नीफाई उसमें क्या गया है, देखो, एट द टिप ऑफ द स्टेम देयर इज ए हार्मोन कॉल्ड एज ऑक्सिन, ठीक है ना। अब ये हार्मोन आपके माइंड में इधर 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 घुस जाना चाहिए। ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ग्रोथ करता है प्लांट, ठीक है ना। ऑक्सिन हार्मोन होता है सूट्स के टिप्स पे। आपसे यहां पर 3-4 बातें पूछता है एग्जामिनर कि ऑक्सिन हार्मोन प्लांट के किस पार्ट में होता है या पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कैसा कि भाई ऑक्सिन हार्मोन जो होता है सूट्स में, प्लांट के सूट्स सिस्टम के स्टेम में सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना, टिप ऑफ द स्टेम। अब क्या बोलते हो, दिख रहा है आपको वहां पर डॉट डॉट सा आ गया इधर, पिंक पिंक, ये जो डॉट डॉट सा है ना, ये क्या चीज है, ये स्टोमेटा नहीं है, ये केमिकल्स है जो कि हार्मोन है, ठीक है ना, वो जनरेट हो रहा है। अब ऑक्सीजन, ठीक है ना, आ गया ऑक्सीजन,
ये ऑक्सीन हार्मोन है और क्या कहना चाह रहा है कि ऑक्सीन इज सेंसिटिव टू लाइट। ऑक्सीजन जो होता है वो सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स लाइट, मतलब लाइट को जल्दी से ना दिखते ही रिएक्ट करता है, या आप कह सकते हो उसके अंदर केमिकल चेंज आता है। क्या आता है? केमिकल चेंज आता है। कहना चाह रहा है कि एज द डायरेक्शनल सनलाइट फॉल ऑन द सनी साइड, मतलब जहां से सन आ रहा है ना उसर की ओर क्या है, वो अनडायरेक्शनल है। लाइट कमिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन। यूनि डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि केवल एक दिशा से जो लाइट आ रही है। कहां से? ये लिखा हुआ है यूनि डायरेक्शनल सनलाइट फॉल ऑन द सनी साइड। सनी साइड मतलब कि केवल एक ही दिशा से लाइट आ रही है। जैसे मान लो कि अब मैंने कहा ना डार्क था रूम, उसमें विंडो है केवल एक, तो उस विंडो से तो लाइट आएगी, बाकी जो पार्ट्स ऑफ द रूम होगा वहां से लाइट थोड़ी ना आएगी। तो जिस साइड से लाइट आ रही है प्लांट्स क्या होगा, उसी ओर टर्न हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन हार्मोन है विल रिएक्ट और चेंज इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। ठीक है, यहां पर कहना चाह रहा है। अब ये हमसे कहना चाहता है कि देखो ये हमारे पास डार्क प्लेस है और हमारे पास क्या है, सनी साइड है जहां पर सनलाइट है, सैडी साइड डार्क प्लेस। ठीक है, अब हमसे कहना चाह रहा है ये देखो, दिखा आपको? नहीं दिखा। यहां देखो फिर, डार्क प्लेस हो गया इधर, इधर क्या हो गया, सनलाइट हो गया। हार्मोन का मूवमेंट देखना आप, देखा हार्मोन कहां शिफ्ट हो गया, डार्क प्लेस में। ठीक है ना। ऑक्सीन कॉज द सेल्स ऑफ द स्टेम टू इलोंगेट मेक लॉन्ग, यानी कि जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो क्या काम, क्या उसका काम होता है जो उसके अंदर सेल है उस सेल को इलोंगेट करना, मतलब कि उसको लंबा बनाना। ठीक है ना, उसके अंदर ग्रोथ जनरेट कर देना। तो जब सेल की जब सेल की लेंथ बढ़ेगी तभी तो होगी उसकी ग्रोथ प्लांट की। ठीक है ना, देखो ध्यान से उसमें क्या कह रहा है देखो अब देखना आप, सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी। देखा, सेल थोड़ा थिक हो गया, क्या हो गया, आपको यहां ध्यान से देखना है। सेल जो हो गया वो क्या हो गया, थिक हो गया। देखो देखो है ना, ये क्या हुआ, ये ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से हुआ। ठीक है ना। अब ये हमसे कहता है दिस कॉज डिफरेंस इन लेंथ ऑफ बोथ द साइड। दोनों साइड की लेंथ में क्या आता है, डिफरेंस है, मतलब कि बढ़ जाता है ना, पहले छोटा था फिर क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन क्या होता है, अच्छा ग्रोथ दोनों हार्मोन्स में, दोनों सेल में होता है, चाहे डार्क वाले में हो चाहे लाइट वाले साइड में हो। ठीक है ना। लीडिंग द स्टेम बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट, और फिर क्या होता है, जिससे जब सेल के अंदर लेंथ में क्या होती है, इंक्रीजमेंट होती है, तो वो जो स्टेम होता है वो क्या होती है, बेंड हो जाती है लाइट की ओर, मुड़ जाती है। ठीक है ना। ये तुमसे ये कहना चाह रहा है, देखो बेंड हो गया भाई, ये सेल क्या होती है, ऑक्सीजन हार्मोन ने सेल की लेंथ को कर दिया इंक्रीज और फिर ये बेंड हो गया टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है ना। तो फोटोट्रोपिज्म हमारे यहां चल रहा है। ठीक है ना। देखो सिंपली कहना चाह रहा है, देखो अब क्या हुआ, प्लांट ग्रो कर रहा है कंटिन्यू, प्लांट ग्रो कर रहा है। देखो जो ये वाला पार्ट कंटिन्यू क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है टुवर्ड्स सन। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म का बेहतरीन एग्जांपल है। देखो कंटिन्यू क्या हो रहा है, ये ऐसे करके बेंड हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये साइज ऑफ द प्लांट्स देखो इंक्रीज हो चुका है, और जो लीव्स है वो भी कंटिन्यू बेंड हो गया है टुवर्ड्स सनलाइट। ये हमारे पास डार्क प्लेस हो गया, उधर सनलाइट हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म होता है प्लांट्स के अंदर ड्यू टू ऑक्सीजन हार्मोन। और ऑक्सीजन हार्मोन कहां होते हैं, टिप्स ऑफ द प्लांट। ठीक है ना। ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से क्या होता है, ग्रोथ करता है प्लांट्स। ठीक है ना। तो आप इसको ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हो। ठीक है भाई, ऑक्सीजन से डार्कर साइड होती है ग्रोथ। ऑक्सीजन से क्या होता है, ग्रोथ तो होती है पूरे प्लांट के अंदर, बट ये क्या होता है, बेंड्स होता है टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है ना। क्योंकि सेल क्या होता है, इलोंगेट हो जाता है। भाई इलोंगेट का मतलब क्या होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। ये हमारा था क्या है ना। अब देखो आगे, देखो भाई मॉड्यूल 8 आ गया। ठीक है ना। अब आता है ग्रेविट्रोपिज्म, यानी ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है ग्रेविटेशन से, इसीलिए कहते हैं ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म ग्रेविटेशन है ना। तो यहां पर बात होने वाली है ग्रेविटेशन से। रूट सिस्टम भाई, रूट सिस्टम तो लाइट के टुवर्ड्स बेंड हो रहा था,
अब अच्छा वो था भी क्या, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट है ना, और ये है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी अर्थ के अंदर धंसता ही जाएगा, धंसता ही जाएगा, धंसता ही जाएगा, धंसता ही जाएगा, ठीक है। सूट सिस्टम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। ग्रेविटी स्टिमुलेट करता है, यानी कि एक चेंज जनरेट करता है इनसाइड द अर्थ, कौन, ग्रेविटी। और हम सभी लोग क्या जानते हैं कि जो सेंटर है ऑफ अर्थ, उस सेंटर के टुवर्ड्स क्या होता है, ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को फॉलोइंग ऑन द अर्थ। like this also moon is also attracted towards the center of earth because center of earth has their own gravity, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो इसी के देखो ग्रेविटी की वजह से क्या होगी, मूवमेंट होगी। ये हमारे पास एक पूरा प्लांट सिस्टम आ गया, ठीक है। इस पार्ट से नीचे, इस पार्ट से नीचे क्या सर, नीचे रूट सिस्टम, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, ये पूरा रूट क्या हो, पूरा फैल गया सोइल में, है ना, इम्बेडेड है, ये धसी हुई है पूरी इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये अब क्या आता है, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब पानी के टुवर्ड्स क्या होगा, अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स वाटर। देखो सूट सिस्टम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस ऑफ वाटर, वाटर भी स्टिमुली जनरेट करता है, ठीक है ना। तुम देखना जहां पानी होगा ना, रूट्स वहीं की तरफ ग्रो करता है ज्यादा, ठीक है ना। तो ये आ गया, देखो अब इसमें देखो दो टाइप के रूट्स हैं, एक तो इसमें है थोड़ा सा थिक, जो मेन रूट्स होते हैं, इसमें रूट्स हेयर, ये जो आपको ना छोटे छोटे दिखाई दे रहे ना, ये यहां से ब्रांचेस निकले हुए रूट्स के अंदर, बिल्कुल ये थिन सा जो है, इसे हम लोग कहते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर का ही काम होता है मैन वाटर को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सोइल, फ्रॉम द सोइल रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर मिनरल, ठीक है ना। और क्या होता है फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। प्लांट के सारे पार्ट में उसको फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो हेयर जो होता है रूट का, वो खासकर मेनली जो होता है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सोइल। तो इस प्रकार से फिर इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, और फिर उसी वाटर के टुवर्ड्स कंटिन्यू ग्रो करता है रूट हेयर। तो ये वही कहना चाह रहा है कि रूट सिस्टम जो होता है प्लांट्स का, वो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुली ऑफ द वाटर, ठीक है ना। अब देखो ये कौन है, फ्लोर। फ्लोर आ गया, ये तो आप लोग ना 8th जो है चैप्टर उसमें सीखोगे, ये हमारे पास स्टिग्मा होता है, ठीक है ना, इस टाइप से। कीमोट्रोपिज्म, अब स्टिग्मा के अंदर ग्रोथ होता है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, कि क्या, पोलन। अभी हम लोग 8th चैप्टर ना पढ़ेंगे तो उसमें हमको मिलेगा देखने को कि जब फर्टिलाइजेशन होता है पोलन ग्रेन का, तो वो कहां पर होता है, यहां पर एग्स के अंदर होता है। तो अब सुनो क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा क्या होता है, फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, ठीक है ना। ये हम इसे बोलते हैं स्टिग्मा। अब इस स्टिग्मा पर क्या होता है, कहीं से फिजिकल वे से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आता है। पोलन, जो पोलन ग्रेन होता है वो मेल जर्म सेल होता है, ठीक है ना। वो आकर के, वो पक्षी से आ सकता है, पानी से आ सकता है, विंड से आ सकता है, किसी भी मीडियम से आ सकता है, और यहां पर आकर के वो बैठ जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा स्टिकी सब्सटेंस होता है, स्टिकी मतलब चिपचिपा सा पदार्थ, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, उस स्टिकी सब्सटेंस की वजह से क्या होता है, यहां पर आके वो चिपकता है, और वो होता है जर्मिनेट। अब ये कह रहा है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन केमिकल, कुछ केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल रिलीज की वजह से क्या होता है, इसके अंदर कंटिन्यू ग्रोथ होती है, और फिर वो रिस्पॉन्ड करता है, सॉरी ग्रोथ नहीं होती है, मतलब स्टिमुली जनरेट करता है केमिकल, और उस केमिकल की स्टिमुली जनरेशन को ये तो रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट पार्ट, ठीक है ना। फिर क्या होता है, वो कंटिन्यू ग्रो करता है ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत इसमें नहीं। कीमोट्रोपिज्म, केमिकल आपके माइंड में चलना चाहिए, हाँ बोलो, डाउट नहीं। देखो वो कौन आया, पोलन ग्रेन्स, कौन आया, वो पोलन ग्रेन्स आ गया। आप ना पोलन ग्रेन्स अगर आपको देखना है, सिंपली आप वहां फील्ड में जाओ, खेत में जाओ, सरसों होंगे बहुत सारे, उनको टच करो, सरसों के जो फ्लावर्स होंगे, मस्टर्ड फ्लावर है, मस्टर्ड है ना, तो मस्टर्ड फ्लावर को टच करो, आपका ना हाथ पे येलो येलो से कुछ लग जाएगा, ठीक है ना। वो जो येलो ये सब्सटेंस होगा ना, दिस इज पोलन ग्रेन, ठीक है ना। वही पोलन ग्रेन जो है हमारे पास क्या हुआ, विंड के माध्यम से, या फिर हो सकता है कोई बर्ड्स के उससे, है ना, अपने आप उड़कर यहां पर पहुंच गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्टिग्मा।
अब आपको समझाएगा बहुत ज्यादा डिटेल में कि पोलन ग्रेन्स हमारे पास यहाँ पर आकर के बैठ गया, और पोलन ग्रेन्स क्या होता है वो आप लोग पढ़ोगे 8th चैप्टर में। अ केमिकल इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ओव्यूल। अब यहाँ पर ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल ने क्या करा, कुछ केमिकल सिक्रेट कर दिया है ना, उस केमिकल से क्या होगा, देखो पोलन ग्रेन्स ट्यूब जनरेट फ्रॉम स्टिग्मा। अब क्या हुआ, स्टिग्मा टुवर्ड्स द ओव्यूल इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल। अब यहां पर हमारे पास क्या स्टिग्मा तो है ही, भाई नाम जैसा है मैंने, देखो ये क्या हुआ, ये तो हुआ जनरेट, नहीं दिखा आपको, अभी आपको दिखाई देगा, देखना देखो ये क्या हुआ, ये स्टिग्मा से जनरेट हुआ पोलन ट्यूब, ठीक है ना। पोलन ट्यूब यहां से जनरेट होकर कहां पहुंचा, इधर। केमिकल कहां था, यहां पर था, तो इस केमिकल के टुवर्ड्स जो जनरेट हुआ कौन, पोलन ट्यूब, ठीक है ना, स्टिग्मा से, ठीक है ना। अभी क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से, कि केमिकल कहां पर था, ओव्यूल से हुआ, और ये हमारा पोलन ट्यूब जनरेट होता हुआ यहां पर पहुंच गया, ठीक है ना, तो मूवमेंट ही तो हुआ ये। अब कहना क्या चाह रहा है, एग्जांपल, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। ओव्यूल के टुवर्ड्स क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, किसका, पोलन ट्यूब का, पोलन ट्यूब का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास था क्या, ये हमारे पास था कीमोट्रोपिज्म। सिंपली ध्यान रखना है, केमिकल जनरेट हो, केमिकल रिलीज होता है इन द ओव्यूल, और फिर क्या होता है, स्टिग्मा से कंटिन्यू पोलन ट्यूब जनरेट होकर के वहां की तरफ मूवमेंट करता है, और फिर ये पोलन ग्रेन जो होता है आता हुआ यहां पर पहुंचता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट, देखो मॉड्यूल 8 देखते हैं ना, फटाफट से देखते हैं। इसमें हमारे पास जो है, ओह माय गॉड, प्लांट्स मूव, सॉरी क्या लिखा है, प्लांट मूवमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय हार्मोन। ये सिंपल सी बात है, प्लांट्स के अंदर जो कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो होता है बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन, और हार्मोन इज द केमिकल, ठीक है ना। हार्मोन क्या है, केमिकल होता है। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा तो कितने सारे प्याज उगे हुए हैं, प्याज है, कोई फ्लोर है, ठीक है ना। इस वजह से ना ऑनियन भी जो है ना ऐसे ही जनरेट होता है, मैंने बोया है ना, इसलिए हमको पता है, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास इधर छोटा सा, देखो इधर क्या है, इस तरफ छोटा सा कोई हमारे पास फ्रूट है या कोई सीड है, वो क्या हो रहा है, उसमें देखो रूट जो होता है, रूट हेयर कह लो आप, फिलहाल ये रूट है, रूट हेयर है, ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। और ये जो ऊपर का पार्ट है, शूट सिस्टम, वो अपवर्ड क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है ना। ये देखो आप ना इसका स्टेज देखो ध्यान, स्टेज किस किस स्टेज में ये है। देयर आर 4 टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, 4 प्रकार के क्या होते हैं, प्लांट्स हार्मोन होते हैं, ठीक है भाई। देखो पहले कौन आ गया, फिंगर टिप्स पे यहां होना चाहिए, ऑक्सिन। दूसरा आता है गिब्रेलिन, बहुत से लोग जिब्रेलिन पढ़ते हैं, ठीक है ना, गिब्रेलिन पढ़ लो, ठीक है ना। साइटोकाइनिन, और फोर्थ इसके अंदर आता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना। ये 4 प्लांट्स हार्मोन है आपके कोर्स में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द नेम ऑफ प्लांट्स हार्मोन, तो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाना चाहिए ऑक्सिन, गिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिन, ठीक है ना। इन सभी चारों हार्मोन का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, ऑक्सिन करता है हेल्प शूट सेल टू ग्रो लॉन्गर, है ना, अभी तो आप पढ़ चुके, ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं ऑक्सिन को प्लांट के अंदर। ये शूट सेल को क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है ना, लॉन्गर बनाता है उसको, ताकि उसकी हेल्प हो सके। देखो यार, यूनिडायरेक्शनल लाइट, अब किसी डायरेक्शन से लाइट आ रहा है, सेल के अंदर हार्मोन एक्टिव हुआ होगा, और उस तरफ क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है कंटिन्यू, है ना, ड्यू टू ऑक्सिन हार्मोन। फोटोट्रोपिज्म इन मग, बीन, सीडलिंग, द सूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। अच्छा यहाँ पर 2 तरह के आते हैं, वो भी ग्रोथ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव जो डाउनवर्ड होता है ना, शूट सिस्टम, नेगेटिव शूट सिस्टम, शूट सिस्टम ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है नेगेटिव। हाँ, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट हो जाए तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव। यहां पर क्या हो रहा है, फोटोट्रोपिज्म इन मग, बीन, सीडलिंग, द सूट इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, ठीक है ना, पॉजिटिव, क्योंकि सनलाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाला जो होता है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है ना, फोटोट्रोपिज्म। और जो सनलाइट के अगेंस्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव, ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी कि रूट सिस्टम जो होता है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है, और जो ना सूट होता है सिस्टम, वो हमारा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म ना शो करता है, पॉजिटिव। अब यहां पर देखो ये रहा, ये लाइट था पहले, अगर सीधा लाइट आएगा तो ऐसे होगा मूवमेंट ऊपर की तरफ, अगर लाइट उधर से आएगा तो फिर ये ऐसे बेंड हो गया, ठीक है ना। ये सेल दिखा रहा है कि कैसे बेंड हो जाता है। अब हमारे पास आता है गिब्रेलिन,
तो भाई ऑक्सीन हार्मोन लग गया पता। हाँ जो सूट सिस्टम होता है उसके जो सेल्स होता है उसको लॉन्गर बनाता है, बस सिंपल ध्यान रखना है, और ग्रोथ हार्मोन नाम से इसको जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है गिबरेलिन। ये क्या करता है, देखो ये हमारे पास क्या आ गया, एक स्टेम आ गया, बंबू है या बांस है जो भी है ना, फिलहाल आप इसको स्टेम समझो। इस स्टेम के अंदर जो सेल्स होती है ना, देखो व्हेन गिबरेलिन एक्ट ऑन स्टेम, ये स्टेम पे एक्ट करता है गिबरेलिन, ठीक है ना। और ये क्या करती है, देखो इसका मेन काम होता है फंक्शन, स्टेम को लॉन्गर करना, ठीक है ना। यानी ये भी कहने का ग्रोथ वाला काम कर रहा है, लेकिन ये स्टेम को लॉन्ग कर रहा है, थिकर बनाता है स्टेम को, ठीक है ना, इलोंगेट करना होता है। देखो और बढ़ता गया और बढ़ता गया, ये बढ़ता ही जाएगा। ऑक्सीजन भी तो यही कर रहा था। हाँ, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ठीक है ना। वो टिप्स पे होता है ना, तो ग्रोथ करता है टिप्स के ऊपर से। अब जो प्लांट का जो बीचल पार्ट होता है स्टेम पूरा, उससे भी तो इलंगोट करना होगा, लंबा करना होगा उसको भी तो लंबा गिबरेलिन करता है। ऑक्सीजन जो होता है टिप्स के ऊपर होता है, तो अपवर्ड में ग्रोथ के काम करता है, ठीक है ना, जो सेल होते हैं ना। देखो ध्यान से, अब इसमें क्या हो गया, साइटोकाइनिन्स प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। अगर सेल का डिवीजन नहीं होगा तो न्यू सेल कैसे बनेगा, है ना, तो न्यू सेल के फॉर्मेशन में काम करता है। तो सेल डिवीजन में प्रमोट करता है। देखो ये आ गया, ये प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर आपको ये साइटोकाइनिन दिखाएगा। देखो ये अब ना एक सेक्शन लेकर के इसमें ना हम लोग मैग्निफिकेशन देखते हो। ये सेल हो गया, सेल हो गया, दो सेल हो गए, तो डिवाइड होगा तभी तो बनेगा दो सेल, चार सेल हो गए, है ना। तो ये सेल डिवीजन में करता है हेल्प कौन, साइटोकाइनिन हार्मोन। ये देखो इतना बड़ा फ्लावर कैसे हुआ, तीन चार कैसे हो गए, तो साइटोकाइनिन की हेल्प से हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइटोकाइनिन की वजह से सेल डिवीजन होगा तभी तो बनेगा 10-12 हजार फूल। और एक फूल यहां से तोड़ के, हेलो जी आप कैसे हो, दिस इज प्रपोज डे, आने वाला है फरवरी में, वीकली कार्यक्रम, ठीक है। हाँ, सारे कार्यक्रम तो बनाते हो तुम लोग, सारे बनाते हो, यस सर कह रहा है ये बच्चा भाई वीकली कार्यक्रम बनाएगा फरवरी का, वैलेंटाइंस डे वीक है। हाँ वो तुम लोग मनाओ, खूब मनाओ, मैंने बहुत सारा नहीं मनाया। देखो जो नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास वो क्या है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना। एब्सिसिक एसिड्स इनहिबिट ग्रोथ एंड लीड्स टू विंटलिंग ऑफ लीव्स। मतलब कहना चाह रहा है ना, जो पतझड़ वगैरह आता है वो इसी हार्मोन की वजह से आता है, पत्ते नीचे गिरने लगती है, ठीक है ना, उसकी जो लीव्स ना कमजोर कर देती है उसको, ठीक है ना। ये हार्मोन क्या करती है, ये हार्मोन काम ये होता है कि जो लीव्स पहले से उसमें अवेलेबल है प्लांट्स के अंदर, वो उसे कमजोर कर देती है ना, वीक कर देती, फिर वो गिर जाती नीचे, है ना, ताकि फिर उसमें नई पत्तियां आ सके। ये प्लांट्स हो गया, और ये देखो ये पत्तियां ये नीचे गई, चलो हाँ ठीक है ना, ड्यू टू एब्सिसिक एसिड, है ना, ग्रोथ को रोकेगी, और साथ में क्या होगी, लीव्स फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, गिर जाएगी नीचे, ठीक है। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है, कैन यू रिकॉलेक्ट द रोल्स ऑफ ऑल द प्लांट हार्मोन, हाँ चलाओ। देखो ये कहना चाह रहा है कि जितने भी मेरे पास चारों हार्मोन्स थे, देखो भाई, रोल ऑफ ऑल द प्लांट हार्मोन्स, रिकलेक्ट, रिकॉल का मतलब वही तो होता है भैया, है ना। जो यहां पर सेंटेंस का मतलब है वो यही है, कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ ऑल द प्लांट हार्मोन्स, जितने प्लांट हार्मोन थे, चारों थे ना, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन और गिबरेलिन, है ना। ये चारों हार्मोन का रोल क्या था। अब आप इस छोटे से ना प्लांट्स का जो हमारे पास अलग अलग स्टेज है, इसमें आपको बताएगा। ऑक्सिन करता है शूट सेल को ग्रोथ में लाऊंगा, ठीक है ना। गिबरेलिन करता है किसमें, स्टेम की ग्रोथ में हेल्प। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और लास्ट में आता है एब्सिसिक एसिड, इनहिबिट करता है ग्रोथ को एंड लीड्स टू विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्ते को गिरने में करता है हेल्प, ठीक है ना। ये चारों हार्मोन हमारे क्या होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है ना। ऑल द हार्मोन प्रमोटिंग ग्रोथ, क्या सभी हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चन निकल के आता है सामने, ठीक है ना। तो आंसर है कि नो, सारे हार्मोन प्रमोट नहीं करते, किसको, ग्रोथ को। केवल 3 हार्मोन जो है प्रमोट करते हैं, और एक में तो लिखा हुआ है कि इनहिबिशन करता है। आर ग्रोथ प्रमोट, दे लीड टू ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी ग्रोथ हार्मोन में कौन आ गए, तीनों आ गए, ठीक है ना। और ये जो लास्ट में हमारे पास में ये क्या कहता है, इनहिबिट करता है किसको,
हाँ ग्रोथ को, स्टॉप द ग्रोथ, ये रोकता है ग्रोथ को, ठीक है ना। तो ये हमारे पास खत्म हुआ प्लांट्स के चारों हार्मोन का आप लोगों ने नेम देख लिया, फंक्शन देख लिया, कहाँ कहाँ प्लांट में पाए जाते हैं, सब कुछ देख लिया। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना, एक नए टॉपिक के साथ इसी खत्म है। धन्यवाद।